हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कथक के बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनका इतिहास, प्रमुख तत्व, प्रमुख घराने कथक के, जो कि 3 घराने हैं, प्रसिद्ध कलाकार, सारे प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। और ये सेशन आज का आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें यूपी स्पेशल का सेक्शन आता है। ठीक है, सो लेक्चर आप पूरा एंड तक देखिएगा। कथक शब्द संस्कृत के कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी होता है। ठीक है, कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत शब्द कथा से। कथा का मतलब कहानी। मूल रूप से कथक हम कहाँ करते थे? मंदिरों में कहानी कहने की कला के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। मंदिरों में कहानी कहने की कला के रूप में। और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे देश में? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसे कि संगीत नाटक अकादमी रिकॉग्नाइज करती है। और हमारे शास्त्रीय नृत्य का जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में सारे हमारे शास्त्रीय नृत्य का जिक्र है। प्राचीन काल में वैदिक युगों में कथावाचकों ने मंदिरों में कहानियां सुनाने के लिए नृत्य और अभिनय का इस्तेमाल शुरू किया था। नाट्य शास्त्र में इसकी नींव देखी जा सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारे शास्त्रीय नृत्यों की नींव किस किस काव्य में देखने को मिलती है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। और ये चीज़ हमने पढ़ ली कि कथावाचकों ने मंदिरों में कहानियां सुनाने के लिए नृत्य और अभिनय का इस्तेमाल शुरू किया। तब से हमारे कथक नृत्य की शुरुआत हुई थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में कृष्ण राधा की रासलीला से जुड़ा, मंदिरों में भक्ति भाव के साथ प्रस्तुत हुआ। भक्ति आंदोलन जो कि हमारा 13वीं से 16वीं सदी तक चला था, उस समय कृष्ण राधा की रासलीला से जोड़ा गया कथक नृत्य को। मुगल युग में 16वीं सदी में यह दरबारों में पहुंचा। मतलब मुगल नृत्य हमारा दरबारों में भी, कथक नृत्य हमारा मुगल युग में भी होता था दरबारों में। मुगल प्रभाव में इसमें लय, चक्कर और सूफियाना अंदाज जुड़ा। लखनऊ, जयपुर और बनारस में घराने बने। 3 घराने हैं कथक नृत्य के, लखनऊ में, जयपुर में और बनारस में। बेसिकली पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कथक नृत्य फेमस है, बट शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। अब ब्रिटिश काल में क्या स्थिति थी? 19वीं सदी में इसका पतन हुआ, लेकिन गुरुओं ने इसे बचाए रखा। 19वीं सदी में क्या हुआ? पतन हुआ था कथक नृत्य का। आधुनिक युग में 20वीं सदी में पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकारों ने इसे पुनर्जन्म दिया। आज यह वैश्विक मंचों पर पहुंच चुका है। बहुत ही प्रोमिनेंट है बिरजू महाराज जी, जिन्होंने कथक नृत्य की, मतलब कह सकते हैं उसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बिरजू महाराज जी का। कथक के प्रमुख तत्व होते हैं, कुछ उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कथक में शुद्ध नृत्य यानी कि तकनीक और अभिनय का संगम होता है। 2 चीजों का संगम होता है, शुद्ध नृत्य और अभिनय यानी कि तकनीक और भाव का संगम होता है। प्रमुख तत्व क्या है इनके? ताटकार, चक्कर, गत, बोल, आमद, टुकड़ा या तोड़ा और परन। ठीक है, और ठुमरी भजन में भी हम कथक नृत्य का इस्तेमाल करते हैं। ताटकार क्या होता है? पैरों की लयबद्ध थाप जो घुंघरुओं से गूंजती है, यह 3 ताल या तेज ताल पर हो सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ऐसा आपको पता होना चाहिए प्रमुख तत्व क्या है, बस उनका नाम इंपॉर्टेंट है। चक्कर क्या होता है? तेज घुमाव होता है जो संतुलन और कौशल दिखाता है। एक नर्तक 50 से 100 चक्कर ले सकते हैं। गत क्या होती है? कहानी कहने का हिस्सा होता है। इसमें गत, निकास, चाल जैसे मोर या हिरन और गत भाव, राधा कृष्ण की भावना शामिल है। बोल क्या होता है? ताल के साथ बोले जाने वाले शब्द जैसे ता, थई, तत, थई, ये क्या होते हैं? बोल होते हैं। आमद क्या होते हैं? नृत्य की शुरुआत जो एक नमस्ते या सलामी के साथ होती है। टुकड़ा, तोड़ा छोटे नृत्यखंड जो जटिल ताल और पैरों की कारीगरी दिखाते हैं। परन क्या होता है? पखावज के बोलों पर आधारित तेज नृत्य को हम परन कहते हैं। और ठुमरी भजन भाव प्रदर्शन के लिए गायन जो प्रेम या भक्ति को दर्शाता है। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण दिखाता है, कथक नृत्य। प्रमुख घराने कौन से? 3 प्रमुख घराने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और वाराणसी घराना। लखनऊ घराने में क्या चीजें फेमस है? नजाकत, हस्त मुद्राएं और ठुमरी पर ज्यादा जोर दिया जाता है लखनऊ घराने में। लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद जी। खासियत क्या होती है इसमें? भाव और सूक्ष्मता, जैसे आंखों से बात करना, ये इनकी खासियत है। जयपुर घराने में ताल, चक्कर और शक्ति पर जोर दिया जाता है। इसके संस्थापक भानु जी हैं। खास संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद, जयपुर घराना के संस्थापक भानु जी।
खासियत क्या है इसमें, तेज तात्कार और शुद्ध नृत्य होता है। बनारस घराने में नटवरी नृत्य और पखावज का प्रयोग होता है। नटवरी नृत्य इंपॉर्टेंट फोक डांस है उत्तर प्रदेश का, ब्रज रीजन में होता है मेनली नटवरी नृत्य। संस्थापक कौन है? जन्म प्रसाद। खासियत इसकी भक्ति और लय का मिश्रण। अब सारे प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में पढ़ लेते हैं कथक से रिलेटेड। सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट है बिरजू महाराज जी, लखनऊ घराने के उस्ताद हैं जिन्होंने कथक को विश्व मंच दिया। दूसरी है सितारा देवी, बनारस घराने की कथक क्वीन। कथक क्वीन के नाम से हम जानते हैं सितारा देवी को, जो कि बनारस घराने से बिलोंग करती है। तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सितारा देवी, बनारस घराना और कथक क्वीन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तीसरा है लच्छू महाराज, बिरजू महाराज के चाचा, अभिनय के माहिर। लच्छू महाराज भी कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। शोभना नारायण, आधुनिक कथा की मशहूर नृत्यांगना। आधुनिक कथक की मशहूर नृत्यांगना है शोभना नारायण। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। 18वीं सदी में इन्होंने कथक को दरबारी शैली में ढाला था। ईश्वरी प्रसाद जो कि लखनऊ घराने के संस्थापक भी हैं, उन्होंने 18वीं सदी में इन्होंने कथक को दरबारी शैली में ढाला था। दरबारी शैली में किसने डाला? ईश्वरी प्रसाद जी ने। बिंदादीन महाराज लखनऊ घराने के महान उस्ताद हैं जिन्होंने ठुमरी को कथक में लोकप्रिय बनाया। ठुमरी को कथक में लोकप्रिय बनाया किसने? बिंदादीन महाराज ने। कालका प्रसाद बिंदादीन के भाई और लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज के पूर्वज हैं कालका प्रसाद। दमयंती जोशी जयपुर और लखनऊ दोनों घराने की नर्तकी हैं। किससे रिलेटेड है? कथक नृत्य से रिलेटेड है दमयंती जोशी। अदिति मंगलदास कथक को समकालीन शैली में पेश करने वाली नृत्यांगना अदिति मंगलदास। शाश्वती सेन बिरजू महाराज की शिष्या और कथक को आगे बढ़ाने वाली नर्तकी। अखिलेश शाह बनारस घराने के पुरुष नर्तक। इसमें से इंपॉर्टेंट नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बिरजू महाराज जी हैं। सितारा देवी कथक क्वीन के नाम से जानते हैं। लच्छू महाराज बिरजू महाराज के चाचा हैं। ये 3-4 नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सारे घुमा फिरा के बेसिकली आते हैं। शोभना नारायण जी भी इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।